नमस्कार दोस्तों। पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी शहडोल मध्य प्रदेश। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें इंफॉर्मेशन बॉशर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022-23 के लिए तो जो भी स्टूडेंट पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की। और इसमें जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी शहडोल इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द prospective applicants for DET 2022. The admission to PhD shall be governed by Ordinance 11 and UGC Regulation 2009 and its subsequent amendments. तो जो भी है वो 2009 रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस 11 जो यूजीसी के गाइडलाइन वगैरह उसके अनुसार से होगा। इसमें जो सीट्स हैं उनकी लिस्ट देखते हैं। DET 2022 shall be held in the following subjects only. Applicant should select the subject in which she wishes to take admission. तो इन सब्जेक्ट से पीएचडी होगी और इनके सीट्स हैं। तो here is the list for that and first one is a physics 5 vacant seats हैं, chemistry 4 seats हैं, botany 18 seats हैं, zoology 6 seat है, commerce 4 seat है, sociology 9 seat है, पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट है, हिस्ट्री में कोई सीट नहीं है, इकोनॉमिक्स में 1 सीट है, हिंदी में 4 सीट है, इंग्लिश में 7 है, फिज़िकल एजुकेशन में 4 सीट्स हैं। तो इस तरह से ये लिस्ट है कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो आपके पास अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है applicants are advised to apply only if she fulfills the eligibility requirements. The onus of checking appropriate eligibility lies with the candidates. तो अपनी eligibility चेक कर लें और उसकी क्या कंडीशन है वो रूल्स आगे है। Applicants must read and understand details given in the information brochure before filling the online application form. एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सभी चीज़ों को आप रीड आउट करेंगे। नो रिटर्न कम्युनिकेशन रिगार्डिंग DET 2022 शैल बी प्रोवाइडेड। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स। PhD entrance test DET 2022 comprises of 2 parts. First one is entrance examination and second interview by research advisory committee, that is for RAC. All successful candidates in entrance examination shall have to appear for interview. Candidates shall be admitted to PhD program only after approval of RAC. तो सबसे पहले आपका entrance test होगा, उसमें आप select हो जाएंगे तो आपका फिर RAC होगा यानी इंटरव्यू, और उसके बाद ही आप PhD के लिए enrolled होंगे। अब आते हैं एलिजिबिलिटी, योग्यताएं क्या चाहिए उसके बारे में है। तो एलिजिबिलिटी में है एन अप्लीकेंट फॉर DET 2022 मस्ट होल्ड ए मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन द कंसर्न्ड और अलाइड सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, 50% फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमीलियर्स। तो 55% मार्क्स हर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को चाहिए और 50% जो मार्क्स हैं वो SC ST OBC जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए होगा। और डिफरेंशियली एबल्ड category and other categories as per the decision of the UGC from time to time for those who had obtained their master's degree prior to 19 September 1991। तो इन सबको थोड़ा छूट है, जिनको 50% है, नहीं तो जनरल के जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो 55% मार्क्स आपका मास्टर्स यानी PG में होना चाहिए। फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी incorporated by any law of the time being in force and recognized by Pandit S.N. Shukla University Sahrol. The applicants appearing in the final semester year examination may also apply, but they have to submit their final result before submission of application for registration in PhD. Important line है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें भी जो भी स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन
उनका जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए होगा उससे पहले उनको जो है अपना फाइनल रिजल्ट शो करना होगा। ओवरऑल ये है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं जिनका भी रनिंग है फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, रिजर्वेशन फॉर SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर्स EWS applicant is as per existing rules. The benefit of reservation will be offered to MP domicile applicants only. रिजर्वेशन की फैसिलिटी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को बस मिलेगी। बाहर के जितने भी अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं सब जनरल में आएंगे, उनके अनुसार उनको फैसिलिटी है। एग्जाम्पशन फ्रॉम अपियरिंग एट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ DET 2022, जिनकी ऐसे व्यक्ति जिनको एग्ज़ाम देना नहीं होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, लेकिन सभी को इंटरव्यू देना होगा। अब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है द कैंडिडेट्स हु हैव वैलिड JRF अवॉर्डेड थ्रू UGC नेट और CSIR नेट, टीचर फेलोशिप, research awarded by UGC, AICT, any other government foreign research fellowship, MPhil degree as per UGC regulation 2009 or amended thereafter with coursework shall be exempted from appearing an entrance examination 5(1). however they have to appear for the interview सभी को देना होगा, लेकिन जो लोग जिनका JRF होगा UGC नेट विद JRF, ठीक है, CSIR नेट विद JRF, यानी JRF के कैंडिडेट को एग्ज़ाम नहीं देना होगा एंट्रेंस टेस्ट, और जिन्होंने भी MPhil कर रखा है और उनका कोर्स वर्क कंप्लीट है, ठीक है, तो ही उनको छूट मिलेगी, एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सभी को एग्ज़ाम देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पशन है सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट देने से। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय ड्यू डेट्स। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर वो PhD करना चाह रहे हैं तो फॉर्म तो सभी को भरना होगा, चाहे वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हो या नॉर्मल कैटेगरी में, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पेज पे, जिसमें है हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। अप्लीकेंट्स में अप्लाई थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट दैट इज ptsnsuniversity.ac.in। इस वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरना है। नेक्स्ट है द अप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल इज ₹3000 विदाउट लेट फीस फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स and ₹2500 without late fees for SC/ST candidate up to 20th October 2022 and ₹1000 with late fees up to 26th October 2022। यानी फॉर्म भरने के लिए 3000 रुपये आपको चाहिए। 3000 रुपये फीस है, जो कि सभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रहेगा और OBC कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी के रहेंगे उनको 2500 रुपये फीस होगी इंट्रेंस टेस्ट का, और 1000 लेट फीस के साथ आप 26 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मल डेट है बिना किसी लेट फीस के साथ 20 अक्टूबर 2022 तक। अब आते हैं द नेम ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी द सेम एज गिवन इन द मार्कशीट ग्रेड शीट ऑफ द क्लास 10th। आपका नाम कक्षा 10वीं के अंक सूची के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है इन्फॉर्मेशन आप इसमें चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड होगा। अप्लीकेंट्स कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट दैट इज ptsnsuniversity.ac.in इन ए वीक प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब होगा उसके एक हफ्ते पहले आप उसको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है एन एप्लीकेंट शैल ordinarily to be permitted to work for PhD degree in subject in which she has obtained her master's degree. However, research work related to PhD degree may be allowed to allied subjects or interdisciplinary nature of the same faculty or the allied faculties. In such cases, applicant may be permitted to work under one or two co-supervisor along with the supervisor, but the candidate has to qualify the entrance test in the subject in which she wants to take admission. इसमें मतलब यह है कि अलाइड सब्जेक्ट्स में भी अगर वो होता है तो हो जाएगा, और कोई ऐसे सुपरवाइज़र जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के हैं या अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उससे भी करवा सकते हैं। बाकी आप रीड आउट कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू दैट। डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
The entrance examination shall be conducted on 30th November 2022. The duration of examination, entrance examination shall be of 2 hours. 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। एग्ज़ाम की डेट है 13 नवंबर 2022 को। और उसके बाद नेक्स्ट है applicants is required to report in person for entrance examination and interview to give given date and time. No appearance for any reason shall automatically disqualify the candidate for admission to PhD. तो जिनके पास भी अगर आप टाइम से उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको उसमें डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो भी इंटरव्यू होगा, उसमें आप टाइम से प्रेजेंट हों। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर होगा पंडित शंभूनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी शहडोल कैंपस, जो कि नियर सिटी कोतवाली शहडोल MP है। फिर है इसमें नेक्स्ट है, देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर एडमिशन इन डॉक्टर ऑफ फिलोसफी दैट इज़ PhD प्रोग्राम्स। एज लिमिट की कोई कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल हैव 2 पार्ट्स, फॉर पार्ट A एंड पार्ट B। ईच पार्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 50 MCQ ऑफ 1 मार्क ईच। तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 50 MCQ क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और ये 2 पार्ट में रहेगा, एक पार्ट 50 नंबर का और एक पार्ट 50 नंबर का, यानी टोटल 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन रहेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50%, 45 फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में जाने के लिए आपको जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें 50% मार्क्स हासिल करने होंगे सभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, और जो SC ST OBC है उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 45% मार्क्स गेन करने होंगे, तभी वो इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे या इंटरव्यू में क्वालिफाई कर पाएंगे, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू की, उनकी भी एक लिस्ट जो है वेबसाइट पर दी जाएगी। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। All the applicants who have qualified the entrance examination, including those who are exempted from the entrance examination, shall have to appear in the interview for admission in PhD. The interview shall be conducted by the Research Advisory Committee, that is RAC, of the concerned subject. The date of interview in each subject will be notified on the university on the website of the university. तो जो भी लोग इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे वही जो है इंटरव्यू देंगे। इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू कर जो इनका भी होगा उनकी लिस्ट आएगी, और जब इंटरव्यू जो होगा यानी RAC भी कहते हैं उसको, उसकी लिस्ट दी जाएगी हर सब्जेक्ट की कि इस सब्जेक्ट का इंटरव्यू कब होगा या RAC कब होगा, उसको आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्टेड टू ब्रिंग द नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम द प्रपोज्ड सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर इफ एप्लीकेबल ड्यूली forwarded from the head of the research center. The candidate should also bring them the following documents. तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर जो है लेके जाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं NOL यानी नो ऑब्जेक्शन लेटर, या कंसेंट फॉर्म भी कहते हैं। तो वो आपको आपके जो भी सुपरवाइज़र वगैरह हैं उनसे भरा के उसमें सील और सिग्नेचर वगैरह करा के लेके जाना होगा इंटरव्यू के समय। और इंटरव्यू के समय आपको पूरे आपके डॉक्यूमेंट लेने के जाने होंगे, जिसमें से सभी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, 2 सेट। इस तरह से बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप रीड आउट कर सकते हैं, वो सभी चाहिए। अब आते हैं कि इंटरव्यू कैसे होगा। द इवैल्यूएशन इन इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन 100 मार्क्स टू बी अलोकेटेड इन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ईच ऑफ 25 मार्क्स। तो इंटरव्यू जो आपका होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें 4 भाग होंगे और हर भाग के 25 नंबर मिलेंगे आपको। And these are the parts for that. First one is a research plan, then research potential and aptitude, then communication skills, subject knowledge in respective area of research. ठीक है, so the interview is divided in 4th part and each part contain 25 marks. ठीक है, इसके बाद जो है the final merit list shall be prepared giving 70% and 30% weightage to marks obtained in entrance examination and interview respectively and be notified on the university website. तो ये वेटेज होगा, उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू में आपको कैलकुलेट किया जाएगा। और
एलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर में है, द एलोकेशन ऑफ द सुपरवाइजर फॉर द सेलेक्टेड एप्लीकेंट शैल फाइनली बी डिसाइडेड बाय द RAC इन द फॉर्मल मैनर डिपेंडिंग ऑन द available seats with the supervisor, the available specialization among the supervisors and the research interest of the applicants is indicated during the interview. In case supervisor is not working at the research center, a co-supervisor may be allotted from the research center to guide and mentor the research scholar at the center. ठीक है, तो अगर सुपरवाइज़र नहीं रहेगा तो को सुपरवाइज़र और बाकी चीज़ आपको जो है दी जाएंगी आपके मेंटर और गाइडेंस के लिए. नेक्स्ट है द डिसीजन ऑफ द पंडित शंभूनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी शेड्यूल रिगार्डिंग एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू DET 2022 विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. जो भी फाइनल डिसीजन है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ही लिया जाएगा और सभी के लिए मान्य होगा, बाध्य होगा. द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई एनी इन्फॉर्मेशन एट एनी स्टेज. किसी भी समय सूचनाओं में परिवर्तन किया जा सकता है. एनी लीगल डिस्प्यूट रिगार्डिंग DET 2022 इज सब्जेक्ट टू शेड्यूल जुरिडिक्शन. ठीक है, तो जो कुछ भी है न्यायिक क्षेत्र जो होगा वो शेड्यूल रहेगा. फॉर एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट 7223828512. तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप किसी भी और अन्य जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं. अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का, ये लिस्ट है. पहला है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. फॉर्म स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे आपके 30 सितंबर 2022 से. लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट लेट फीस, लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो है 20 अक्टूबर 2022. और एक्सटेंडेड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद लेट फीस, आप लेट फीस जो कि 1000 रुपये है के साथ आप 26 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं. लास्ट इंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट वो है 13 नवंबर 2022. तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो आप चेक कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है. तो जो भी PhD करना चाह रहे हैं वो चेक कर सकते हैं और इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.